Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Paradise College and now you are attending your chemistry class. Today we start our chapter number 1 of FSC part 1 basic concept. बेसिक कंसेप्ट की तरफ जाने से पहले हम लोग बात करते हैं मैटर की। मैटर, एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस आर कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को और उसका कुछ मैस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। मैटर की अगर हम बात करें उसके टाइप्स के लिहाज से, काइंड्स के लिहाज से, तो हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। काइंड्स एंड स्टेट्स। काइंड्स में आपके पास आ जाता है प्योर मैटर विच इज सब्सटेंस। दूसरी चीज जो इसमें आती है इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। स्टेट्स की बात करें, देर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट वन इज सॉलिड, second one is liquid, third one is gas and fourth state of matter are called plasma. अब जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। सॉलिड जो है ये हमारे इर्द गिर्द मैटर की एक ऐसी स्टेट है जो कि मोस्टली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ये ज़्यादा जो है मैटर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये सॉलिड जो है ये कॉमन स्टेट है। कॉमन स्टेट। लिक्विड जो है ये लेस कॉमन स्टेट है। गैस जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। और प्लाज्मा, जब हम गैस को रिपीटेडली आयोनाइज करते हैं तो ये मिक्सचर बन जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, एटम्स का, आयंस का और फ्री रेडिकल्स का। फ्री रेडिकल्स का ये जो मिक्सचर बनता है इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। अब हम लोग जो है वो बात करते हैं सब्सटेंस की कि व्हाट इज सब्सटेंस। सब्सटेंस चूंकि ये आपके पास प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, with fixed composition and fixed properties। इसकी ये एक तो ये है कि सब्सटेंस जो है ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है और इनकी जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये फिक्स होती हैं। आगे सब्सटेंस जो है ये 2 टाइप के होते हैं। एक जो होता है एलिमेंट और सेकंड जो होता है दैट इज कंपाउंड। अब एलिमेंट्स में जो होते हैं एटम्स कंबाइन करते हैं, जिसमें एटम्स जो हैं सिमिलर टाइप के एटम्स कंबाइन करते हैं। एलिमेंट्स आर दोस इन विच एटम्स आर आइडेंटिकल्स। एलिमेंट्स आर दोस इन विच एटम्स आर आइडेंटिकल।
आइडेंटिकल का मतलब है कि एटम्स जो होते हैं वो सेम टाइप्स के होते हैं, लाइक दैट H2, O2, S8 एटसेट्रा। अब कंपाउंड जो होते हैं, इट इज द केमिकल कॉम्बिनेशन of 2 or more element with fixed proportion। यहाँ पे दो बातें जो हैं वो आपके लिए काबिले गौर हैं। एक है इसमें केमिकल कॉम्बिनेशन और दूसरा है फिक्स्ड प्रोपोर्शन। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि कंपाउंड्स जो हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं वो कंबाइन करते हैं केमिकली, यानी कि उनको हम फिजिकली नहीं जोड़ सकते, वो कंबाइन करते हैं केमिकली, और उनकी जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स्ड है। प्रोपोर्शन का मतलब है कि उनमें जितनी अमाउंट है किसी भी चीज़ की, जितनी उसमें नंबर्स हैं वो फिक्स्ड हैं। जैसे आपके पास है वाटर H2O, वाटर जो है इसमें 2 एटम यूज हो रहे हैं ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन का एक एटम यूज हो रहा है। कंपाउंड में केमिकल कॉम्बिनेशन होती है 2 or more एलिमेंट्स की विद फिक्स प्रोपोर्शन। इसमें दो चीज़ें जो हैं वो काबिले गौर हैं। फर्स्ट वन इज केमिकल कॉम्बिनेशन एंड सेकंड वन इज द फिक्स प्रोपोर्शन। ये इस तरह से है कि दो से ज़्यादा जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, और वो कंबाइन कैसे करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं, नॉट फिजिकली, इट्स कंबाइन केमिकली। एंड सेकंड थिंग इज दैट विद फिक्स प्रोपोर्शन। फिक्स प्रोपोर्शन की एग्जांपल ऐसे है जैसे आपके पास है वाटर में आप लोग देखें कि हमने 2 एटम जो हैं वो हाइड्रोजन के यूज़ किए हैं और एक एटम जो है वो ऑक्सीजन का यूज़ किया है। अब इसमें आप इसको जो है कोई भी फिजिकल मेथड यूज़ करते हुए इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये एक केमिकल कॉम्बिनेशन है। हम बात कर रहे हैं सब्सटेंस की। सब्सटेंस जो होते हैं ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हैं, इसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज फिक्स्ड होती हैं। इसमें सब्सटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपके पास एलिमेंट है और दूसरा आपके पास कंपाउंड है। अब एलिमेंट के बारे में जानते हैं। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें एटम्स जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब है कि सिमिलर एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन किए हुए हैं। कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, लेकिन कंबाइन करते हैं केमिकली जैसे, और फिक्स प्रोपोर्शन के साथ, जिसमें मैंने आपको वाटर की एग्जांपल दी है। लेट्स मूव टूवर्ड द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर दैट इज मिक्सचर। अब हम बात करते हैं इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर की, दैट इज मिक्सचर। मिक्सचर, पहली बात तो ये है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। दूसरी, इट डजंट शो, या आप बोल सकते हैं डोंट शो फिक्स्ड कंपोजिशन and fixed properties. It can be separated by using any physical method.
जो आपने पढ़ा सब्सटेंस, ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है जिसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज फिक्स होती हैं। मिक्सचर इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है जिसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज फिक्स नहीं होती। इसको हम कोई भी फिजिकल मेथड यूज़ करते हुए सेपरेट नहीं कर सकते, इसको हम कोई भी फिजिकल मेथड यूज़ करते हुए सेपरेट कर सकते हैं। मैटर के बारे में जो एक बेसिक कंसेप्ट था, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था आपकी बेसिक थिंग्स के बारे में जो आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एटम। What is atom? Atom is the smallest particle of an element. Smallest particle of an element. किसी भी एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, छोटा सा जर्रा है किसी भी एलिमेंट का। इसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स जो है एलिमेंट्स एटम में दो तरह से एग्जिस्ट करते हैं। एक तो ये डिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और एक इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं उनमें आपके पास आता है नोबल गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गोन एंड एक्स्ट्रा। ये आपके पास जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। दूसरे वो हैं जो कि डिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। डिपेंडेंटली जो एग्जिस्ट करते हैं उनमें आपके पास आ जाते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड सो ऑन। पीरियोडिक टेबल में इन नोबल गैसेस के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो डिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। वो डिपेंडेंटली एग्जिस्ट ऐसे करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग बना के एग्जिस्ट करते हैं। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट क्यों करते हैं और ये डिपेंडेंटली एग्जिस्ट क्यों करते हैं, इसकी डिटेल जो है हम लोग केमिकल बॉन्डिंग जो कि चैप्टर नंबर 6 है उसमें पढ़ेंगे। एटम जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, हम एटम का थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं कि इसकी हिस्ट्री जो है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एन एटम। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एन एटम। एटम के बारे में जो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन दी इसको डिस्कवर करने में वो थे ग्रीक फिलोसफर्स। ग्रीक फिलोसफर, और ग्रीक फिलोसफर में जो सबसे पहला नाम है वो है डेमोक्राइटस। डेमोक्राइटस ने क्या कहा कि एटम जो है इनडिविजिबल पार्टिकल है। डेमोक्राइटस ने कहा एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल। इसके बारे में कैसे पता चला, उसने कहा अगर हम कोई जो है पीस ऑफ मैटर लेते हैं, ये आपके पास जो है एक पीस ऑफ मैटर है, सपोज ये कोई भी पीस ऑफ मैटर है, आप इसको जो है जब डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो जाता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल में। इसको दोबारा से डिवाइड करें तो ये उससे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल में जो है वो डिवाइड हो जाता है। इसको दोबारा से डिवाइड करें तो एक स्टेज आती है
जिसमें हम लोग कहते हैं कि एटम जो है वो है इंडिविजिबल पार्टिकल या इंडिविजिबल स्टेज आ जाती है। इंडिविजिबल स्टेज जो आई, इस इंडिविजिबल स्टेज को डेमोक्राइटस ने नाम दिया एटमोस का। डेमोक्राइटस ने इस इंडिविजिबल स्टेट को नाम दिया एटमोस। एटमोस क्या है? एक तो ये है इंडिविजिबल स्टेट, और दूसरा ये है एटमोस वर्ड निकला है ग्रीक लैंग्वेज से। एटमोस जो है वो एक तो उसका मतलब है इंडिविजिबल स्टेज, इंडिविजिबल स्टेज, और दूसरा ये है, ये एक ग्रीक वर्ड है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो ग्रीक फिलोसफर थे जिनका ये जो सारे एक्सपेरिमेंट्स थे, ये उनके एक्सपेरिमेंट बेस्ड नहीं थे। ये जो उनके आइडियाज़ थे ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड नहीं थे। उनके ये सारे आइडियाज़ जो थे ये थ्योरेटिकल थे। उनके आइडियाज़ क्या थे? थ्योरेटिकल थे। थ्योरेटिकल बेस्ड आइडियाज़ थे उनके। उसके बाद लेट 17th सेंचुरीज में जो अब एटम के बारे में एक बंदा मैदान में आ गया, उसने कहा कि एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है। लेट 17th सेंचुरीज में जो ऑब्जर्वेशन हुई एटम के बारे में, लेट 17th सेंचुरीज में जो इसके बारे में ऑब्जर्वेशन हुई उसमें उन्होंने कहा, उन्होंने स्टडी किया प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस स्टडीड। जब प्योर सब्सटेंस को स्टडी किया गया, उन्होंने देखा कि दीज प्योर सब्सटेंस कंटेन एटम। प्योर सब्सटेंस क्या कंटेन करते हैं? एटम कंटेन करते हैं। और सब्सटेंस है क्या? सब्सटेंस है एलिमेंट और कंपाउंड, और ये आपस में मिलके बनते हैं एटम से, और जब इनको तोड़ा जाए और ये क्या कंटेन करते हैं? एटम कंटेन करते हैं। ये तो थी लेट 17th सेंचुरी की ऑब्जर्वेशन। लेट 17th सेंचुरीज में प्योर सब्सटेंस को स्टडी किया गया। प्योर सब्सटेंस जो थे वो कंटेन करते थे एटम। प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस बेसिकली हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड, और ये एटम से मिलकर बने हैं, तो ये सब्सटेंस एटम कंटेन करते थे। उसके बाद जो है मॉडर्न रिसर्चेस, मॉडर्न रिसर्चेस जो हैं वो क्या शो करती हैं? मॉडर्न रिसर्च ने हमें बताया कि एटम जो होते हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं हैं। एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम जो है ये डिवाइड किए जा सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, और एक एटम जो है, वन एटम कंटेन मोर देन 100 सब पार्टिकल। इसको डिवाइड किया जा सकता है, और एक एटम जो है वो कंटेन करता है मोर देन 100 सब पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स।
ये आप जो है इसमें से 100 सब पार्टिकल्स देख सकते हैं कि ये 100 सब पार्टिकल्स हैं। इसको दोबारा से ठीक है। एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वन एटम contain more than 100 subatomic particle। अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स और दूसरे होते हैं नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स। पहले जो हैं दैट आर फंडामेंटल पार्टिकल्स और जो दूसरे हैं दैट आर नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से होते हैं और नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं वो कौन से होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स में आपके पास आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो आपके पास नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इनमें आपके पास आ जाते हैं हाइड्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एंड क्वार्ट्स एक्सेट्रा। ये हैं आपके पास फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये हैं आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी केमिस्ट्री में वो थी जे बर्ज़लियस की। जे बर्ज़लियस जे बर्ज़लियस की जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी एटम की डिस्कवरी में वो ये थी कि ही डिटरमिन्ड द एटॉमिक मैसेस। एटॉमिक मैसेस ऑफ एन एलिमेंट और दूसरा जो काम था जो इसने किया ही असाइंड सिंबल्स टू एलिमेंट। असाइन सिंबल्स टू एलिमेंट। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो थी इसकी जो डिटरमिन शुदा एटॉमिक मैसेस की वैल्यूज थी दैट आर वेरी क्लोज्ड टू मॉडर्न वैल्यू। जो मॉडर्न वैल्यू बाद में डिटरमिन की गई एलिमेंट्स की वो बहुत क्लोज थी जो कि जे बर्ज़लियस ने डिस्कवर की थी, डिटरमिन की थी एटॉमिक मैसेस की वैल्यूज। एविडेंसेस ऑफ एन एटम। एविडेंसेस ऑफ एन एटम का मतलब है किसी चीज़ के बारे में शवाहद इकट्ठे करना, किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए देखना कि उसमें क्या क्या चीज़ है। तो किसी भी बॉडी को देखने के लिए उसमें एक चीज़ तो जो है
वो होना चाहिए बॉडी का साइज लार्ज, और दूसरी बात जो है वो उस पे अच्छी क्वालिटी की लाइट फॉल होनी चाहिए। किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पार्टिकल को या किसी भी बॉडी को देखने के लिए उसका साइज लार्ज होना चाहिए। साइज लार्ज होने का मतलब है उसको बड़ा करके दिखाना चाहिए, हम उसको मैग्नीफाई करके, आप लोग जूम करते हो वीडियोस को, जूम करके बड़ा करके देखने को बोलते हैं कि किसी भी बॉडी का साइज लार्ज होना चाहिए। अब चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं एटम की, एटम जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को देखने के लिए हम यूज करते हैं दो तरह की माइक्रोस्कोप। फर्स्ट वन जो है दैट इज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पहले हमने एटम को देखने के लिए यूज की ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के जो ड्रॉबैक्स हैं वो ये हैं कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है इसमें पहली बात इसमें यूज होती है विजिबल लाइट। इसमें यूज होती है विजिबल लाइट और इसकी जो वेवलेंथ है वो वेरी ग्रेटर है देन द साइज ऑफ एटम। एटम के साइज से उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में जो है हम चीज़ों को देख सकते हैं अप टू 500 नैनोमीटर, यानी कि उन चीज़ों को देख सकते हैं जिनका साइज या तो 500 नैनोमीटर तक होगा या इससे ज़्यादा होगा। इससे छोटे ऑब्जेक्ट्स को हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज़ करके नहीं देख सकते, क्योंकि एटम तो बहुत स्मॉलर है। इस वजह से ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है वो यहाँ से वैनिश होगी, हम इसको यूज़ नहीं करते टू सी एन एटम। एटम को देखने के लिए हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं करते। तो फिर हमने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है जब ये इससे हम एटम को नहीं देख सके, फिर हमने यूज की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए हम एटम के साइज को जो है वो नहीं देख सके, फिर हमने साइज ऑफ एटम को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज की। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सबसे पहली बात ये कि हमने विजिबल लाइट की जगह यूज की बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज की और इसकी जो वेवलेंथ थी दैट इज वेरी स्मॉलर देन द डायामीटर ऑफ एन एटम। एटम के डायामीटर से इसकी वेवलेंथ बहुत स्मॉलर थी। Wavelength is very shorter than the diameter of an atom, जिसकी वजह से हम एटम को जो है वो क्लियरली देख सके। हमारे पास हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए एक पीस लिया ग्रेफाइट का। हमने किसका पीस लिया? ग्रेफाइट का पीस लिया। ये आपके पास जो है एक ग्रेफाइट का पीस है। इस ग्रेफाइट के पीस में हमने जो है वो फॉल करवाई
बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हमने इसके ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉल्स करवाई, ये आपके पास इस तरह से आएगा। ये ग्रेफाइट का पीस है। जब हमने इसके ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉल करवाए तो ये ऐसे रेज आई और इन रेज ने ये जो ग्रेफाइट का पीस था इसको कर दिया इनलार्ज। इसको क्या कर दिया? इनलार्ज कर दिया। इनलार्ज का मतलब है बड़ा करके दिखा दिया। और आपके पास जो पीस ऑफ ग्रेफाइट था उसके ब्राइट बैंड्स नजर आना शुरू हो गए। ये आपके पास क्या है? ब्राइट बैंड। आपके पास ब्राइट बैंड आ गए। ये जो ब्राइट बैंड थे, दीज आर एक्चुअली द लेयर ऑफ कार्बन, लेयर्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन की लेयर्स थी। फिर हमने क्या किया? 20th सेंचुरी में एक्स-रेज की स्टडी की। 20th सेंचुरी में हमने एक्स-रेज की स्टडी यूज की। एक्स-रेज, एक्स-रेज से चूंकि हमने स्टडी किया डायमीटर ऑफ एन एटम। डायमीटर ऑफ एन एटम स्टडी किया जो कि इक्वल था 0.2 नैनोमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.2 नैनोमीटर। ये आपके पास था डायमीटर ऑफ एन एटम। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। जब हम इसको इस नैनो को कन्वर्ट करते हैं इस वैल्यूज में तो आपके पास आ जाता है 0.2 × 10⁻⁹ मीटर। इस पॉइंट को हम लोग ख़त्म करते हैं तो आपके पास क्या चीज़ आ जाती है? 2 × 10⁻⁻10 मीटर। अब ये जो है 10 × 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। ये 10 × 10⁻⁻10 मीटर इट इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। वी कैन राइट 2 एंगस्ट्रॉम। जब हम लोग इसका हाफ करते हैं, इसका जो हाफ है वो कहलाएगा, डायामीटर का हाफ जो है वो कहलाता है रेडियस। डायमीटर के हाफ को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। तो इसका डायमीटर 0.2 नैनोमीटर है। जब हम इसका हाफ करेंगे इट इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। इसको भी हम वैसे ही कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1 × 10⁻⁹ मीटर। इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे वैसे ही जैसे पहले किया है। 1 × 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा जो कि इक्वल होगा 1 एंगस्ट्रॉम के। यानी डायमीटर ऑफ एन एटम जो था वो 2 एंगस्ट्रॉम था। जब हमने इसका हाफ लिया जो कि इसका रेडियस है दैट इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। अब जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे उनकी जो मैसेज रेंज थी दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻25 to 10⁻⁻27। ये इसकी थी मैसेज रेंज। अब तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं उनकी जो मैसेज रेंज थे वो मैसेज रेंज जो थी वो थी 10⁻⁻25 to 10⁻⁻27 के बिटवीन, जिसको हमने
मेजर किया एटॉमिक मास यूनिट से। इन मैसेज रेंज को हम लोग मेजर करते हैं एटॉमिक मास यूनिट से। जो एटॉमिक मास यूनिट है दैट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU is equal to 1.661 into 10 raised to power minus 27 kg. It is also equal to 1.661 into 10 raised to power minus 24 gram. It is also equal to 1 into 661 10 raised to power minus 21 mg. ये इसके इक्वल था। अब हम लोग जो है वो देखते हैं कि 1 ग्राम जो है ये इक्वल होता है 6.02 इंटू 10 raised to power 23 AMU के, इसके इक्वल होता है। अगर हम एक सिंपल ये एक छोटा सा फुल स्टॉप है, इस फुल स्टॉप जो होता है, ये जो छोटा सा फुल स्टॉप है 1 ग्राम इतने AMU कंटेन करता है, तो 1 फुल स्टॉप जो है ये कंटेन करता है 2 मिलियंस ऑफ एन एटम। इसमें 2 मिलियंस एटम एग्जिस्ट करते हैं। तो आप लोग देखें कि एटम का साइज जो है वो कितना छोटा है। ये तो था स्टूडेंट्स आप लोगों का आज का लेक्चर, जिसमें आप लोगों के याद करने की जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि मैटर, काइंड्स ऑफ मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। उसके बाद ये है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कंट्रीब्यूशन है जे बर्ज़लिस की, ये इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ये जो चूंकि एविडेंसेस ऑफ एन एटम एक लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं बन सकता, लेकिन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई वी यूज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एंड व्हाई वी यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद एक्सरे की स्टडी से डायमीटर्स के MCQs आ सकते हैं, या हम एटॉमिक मास यूनिट की जो मास रेंजेस है उसकी वैल्यूज़ के बारे में पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।